का रिजल्ट सरकार दे दे जल्दी, यही मांग है। और अटेम्प्ट को बढ़ा दे। बीपीएससी जो शिक्षक बहाली में अटेम्प्ट 3 है, इस अटेम्प्ट को बढ़ा के हम कहते हैं कि लाइफ टाइम कर दे। क्या दिक्कत है भाई? विद्यार्थियों को तो नेता नहीं बनना है, उनको बस शिक्षक बनना है और नौकरी पाना है और माता-पिता का नाम रोशन करना है और जिससे आपका नाम लेंगे। 3 या 5 क्यों? अटेम्प्ट ही खत्म कर दो। जितना एज है वहाँ तक वो एग्ज़ाम दे। बस यही मेरा माँग है। हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सबसे पहले आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी इतना ट्रस्ट करते हैं। तो आपने ये न्यूज़ कल ही आया था बीपीएससी के द्वारा एक कैलेंडर, जो प्रत्येक साल कैलेंडर जारी किया जाता है। कैलेंडर तो प्रत्येक साल जारी होता है, लेकिन सही समय पे वो चीज़ संपन्न नहीं हो पाता है। ये बिहार की खासियत है। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, आगे-पीछे हो ही जाता है। इसी बीच बीपीएससी टीआरई 4 को लेके आप लोग चिंतित हो गए हैं कि इस क्या स कैलेंडर देख के ऐसा तो नहीं है कि अब टीआरई 4 इस साल नहीं आएगा? टीआरई 4 इस साल क्या नहीं आएगा क्या? क्या अगले साल आएगा क्या? आएगा तो कब आएगा? इन तमाम प्रश्नों को मैं आपको लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले आप बीपीएससी खोलिएगा, ये न्यूज़ आप देख चुके होंगे। मैं अपने आधार पे आपको बताऊँ कि टीआरई 4 इस साल ही आएगा, 100% आएगा। ये आप निश्चिंत रहें। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आप खुद देखिएगा। आप जब बीपीएससी गूगल में बीपीएससी मारिएगा, बीपीएससी डालिएगा सिंपल, ये साइट है क्लिक कीजिएगा ऐसा खुल जाएगा, ठीक है? खुलने के बाद बाएँ साइड में जाएँगे आप, बाएँ साइड में यहाँ देखिए, है ना? नीचे में बीपीएससी एग्ज़ाम कैलेंडर 24 से 25 इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी का ये एग्ज़ाम कैलेंडर है और कल के डेट में, कल 23 जुलाई था, 23 जुलाई के डेट में ये पब्लिश हुआ है। इसमें टीबीडी पहले आप टीबीडी का मतलब समझिए, टू बी डिसाइडेड। टू बी डिसाइडेड का मतलब होता है, बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम किस लिए हैं। यहाँ देखिए, ये कल के डेट में है, ये आपको भी पता है और टीबीडी का मतलब हुआ टू बी डिसाइडेड, इसका मतलब हुआ अभी निर्णय नहीं लिया गया है। टू बी डिसाइडेड यानी निर्णय लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। यानी हो सकता है कि आपको 10 दिन बाद निर्णय लिया जाए कि हम आपको अक्टूबर में बहाली देंगे और दिसंबर तक टीआरई 4 करवा देंगे। टू बी डिसाइडेड का मतलब यही है, टीबीडी का मतलब। और बहुत लोग गलत अफ़वाह फैला रहे हैं कि अब यहाँ देखिए आप, इस कैलेंडर में एक चीज़ हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। यहाँ देखिए, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन टीआरई इसका मतलब क्या हुआ? टीआरई और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ 4 या 3 कुछ भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसके बारे में। जब भी टीआरई का मतलब हुआ इसका साफ मतलब है, अब टीआरई का मतलब हुआ शिक्षक भर्ती की बात हो गई है और ये शिक्षक भर्ती प्रत्येक साल होगा। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। ये देखिए शिक्षक भर्ती जो है, यहाँ देखिए सबसे लास्ट में आइए, यहाँ देखिए एक्सपेक्टेड एवरी ईयर यानी संभवतः अनुमान है प्रत्येक साल अब आएगा। जिस तरीक़ा से टीआरई 1 आया, टीआरई 2 आया और टीआरई 3 संपन्न हो गया। अब रिजल्ट आने को है, लेकिन टीआरई 4, टीआरई 5, टीआरई 6 कोई भी हो अगला, अब प्रत्येक साल आपको बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली देखने को मिलेगा, इसका मतलब यही है। अब इसमें एक संशय स्थिति बनता है, सर ये कब तक आएगा? ये बहाली तो कुछ भी नहीं लिखा है, वैकेंसी नॉट अवेलेबल तो अभी कैसे पता चलेगा भाई? जब वैकेंसी का वो सब कुछ ओवरऑल पता लगा लेंगे 38 जिला से कितना सीट खाली रह गया टीआरई 3 में या आगे कितना सीट जोड़ेंगे, तभी पता चलेगा। और इसमें इसका एग्ज़ाम कब होगा? तो टीबीडी, टीबीडी यानी टू बी डिसाइडेड कब लेंगे? सब में टीबीडी है, यानी इसका रिज़ल्ट यानी एग्ज़ाम कब होगा ये पता नहीं है। बस निर्णय लिया जाएगा, निर्णय आज ले लें, लेकिन अभी तो होगा नहीं। टीआरई 3 संपन्न होगा, रिज़ल्ट आएगा, इसके बाद आपका इस पे डिसाइड होगा। और मनु भाई जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि जैसे ही रिज़ल्ट खत्म होगा, रिज़ल्ट टीआरई 3 का संपन्न होगा, जॉइनिंग हो जाएगा, तो इसके बाद सितंबर लास्ट अक्टूबर फर्स्ट वीक तक अरे अक्टूबर नहीं नवंबर तक। लेकिन टीआरई 4 जो मनु भाई साहब ने कहा था उसके आधार पे आपका आना तय है, तय है, तय है टीआरई 4 इस साल। टीआरई 5 भी अगले साल आएगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि इस साल टीआरई 2, टीआरई 3 संपन्न हो गया, तो इस साल का कोटा खत्म हो गया। जब लिखा हुआ प्रत्येक साल बहाली आएगा, ये तो कतई नहीं लिखा कि प्रत्येक साल यानी साल में 1 ही बार बहाली बीपीएससी शिक्षक बहाली आएगा, ये कहीं लिखा है? ये बताइए। अब सरकार की इच्छा है कि साल में 2 बार बहाली लाए, तो सरकार को धन्यवाद दीजिए।
तो ये इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपका बहाली इस साल नहीं आएगा या अगले साल आएगा। इतना आप जान लीजिए, टू बी डिसाइडेड, टीबीडी, यानी निर्णय लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। और सरकार का इलेक्शन भी है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में है। क्या पता टीआरई 4 दे, फिर टीआरई 5 दे। किसको नहीं चाहिए मुनाफा? और नेतागिरी क्या है? राजनीति क्या है? नेताओं का बिज़नेस है। हम आपको उल्लू बनाना, लेकिन आप सतर्क हो गए। तो एक्सपेक्टेड एवरी ईयर का मतलब हुआ प्रत्येक साल बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली निकालेगी। साल में 2 बहाली दे या 3 बहाली दे। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि साल में 1 ही बहाली देंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का। अगर साल में 2-2 बार शिक्षक बहाली आ रहा है, तब तो काबिल तारीफ़ है और अच्छी बात है, हम सभी के लिए अच्छी बात है। तो गलत अफ़वाह कुछ लोग फैला रहे हैं कि इस साल तो नहीं आएगा, अब अगले साल आएगा। मुझे लगता है 100% इस साल फिर आएगा, तियारी फोग आएगा, 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 आप देख लेना। ठीक है? मेरा अनुमान। ठीक है? अब एक नीचे देखिए, अभी जो एग्ज़ाम खत्म हुआ है, यहाँ देखिए आप। ये देखिए साहब, यहाँ आपको दिखाई देगा, ये देखिए, अभी जो टीआरई 4 22/2024, ये टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 87,774 पोस्ट आया था, जिसका एग्ज़ाम 22 को खत्म हो गया। और इसमें भी लिखा हुआ है, रिज़ल्ट में यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए आप, यहाँ भी लिखा हुआ है टू बी, देखिए, डायरेक्शंस ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी अवेटेड, यानी आरक्षण जो 65% वाला मामला है, उसके आधार पे ही रिज़ल्ट आएगा, या रिज़ल्ट में लेट हो, इसी के आधार पे। और यहाँ टीबीडी का मतलब देखिए आप क्या दिया है। देखिए रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के सेक्शन में आइए आप। रिज़ल्ट के सेक्शन में आप आइए, यहाँ पे देखिए, रिज़ल्ट के सेक्शन में आइएगा तो यहाँ लिखा हुआ है टीबीडी, यानी अब कहेंगे सर अगले साल रिज़ल्ट देगा या 2 साल बाद देगा। जब एग्ज़ाम हो गया और बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई ने कह दिया, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, वो भी आरक्षण वाला मुद्दा को लेके 65% वाला, नहीं तो आपको अगस्त में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब टू बी डिसाइडेड, निर्णय लिया जाएगा। तो यही मामला है, देखिए ना। और ये अभी तक तो सही हो गया कि 22 तक एग्ज़ाम खत्म हुआ, ये टू बी डिसाइडेड है, निर्णय लिया जाएगा, बहुत जल्द आएगा। तो आप सभी निश्चिंत रहें, टीआरई 4 सही समय पे आएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि टीआरई 4 आपको, टीआरई 4 जो है, टीआरई 4 आपको सही समय पे देखने को मिलेगा। ठीक है? तो आप सभी को इतना ही कहेंगे कि नोटिफ़िकेशन में थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, हम लेट भी नहीं कहेंगे कि आएगा। और बीपीएससी तैयारी फॉर्म में आप तैयारी में लग जाएँ, आप जैसे भी पढ़ें, जहाँ से पढ़ें, आप खुद समझदार हैं। आप जो भी कहेंगे, हम आपके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सर सिलेबस क्या है पीआरटी का, 6 टू 8 का, इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, हम सब आपको नौकरी तक पे आपको हम बताते रहेंगे। कुछ एक का प्रश्न, सर एसटीईटी नया वाला, नया एसटीईटी कब आएगा? तो अभी इसका जानकारी मेरे पास नहीं है। फिलहाल तो एसटीटी का रिजल्ट सरकार दे दे जल्दी, यही माँग है। और अटेम्प्ट को बढ़ा दे, बीपीएससी जो शिक्षक बहाली में अटेम्प्ट 3 है, इस अटेम्प्ट को बढ़ा के हम कहते हैं कि लाइफ टाइम कर दे। क्या दिक्कत है भाई? विद्यार्थियों को तो नेता नहीं बनना है, उनको बस शिक्षक बनना है और नौकरी पाना है और माता-पिता का नाम रोशन करना है और जिससे आपका नाम लेंगे। 3 या 5 क्यों? अटेम्प्ट ही खत्म कर दो। जितना एज है वहाँ तक वो एग्ज़ाम दे। बस यही मेरा माँग है। इस माँग से आप संतुष्ट हैं तो कमेंट कीजिएगा, सर आपने अच्छा माँग किया। तो आज के वीडियो में इतना ही और हम फिर लास्ट में बोलेंगे कि टीआरई 4 हो, मैं फिर बोल दूँ, ये टीआरई वाला जो मामला है, इसमें आप 4 कहें या टीआरई 5 कहें, 6 कहें या 7 कहें, यानी आप इतना जान लीजिए कि अब प्रत्येक साल आपको बीपीएससी के द्वारा आपको बहाली देखने को मिलेगा। बीपीएससी आपको शिक्षक बहाली, शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है, अब आपको प्रत्येक साल देखने को मिलेगा या साल में 1 बार बहाली आवे टीचर बहाली का या 2 बार आवे, ये तो आपके भाग्य पे निर्भर करता है। तो बिंदास आप डीएलएड करें, बीएड करें और मन से करें, सीटेट क्वालीफाई करें और फिर बीपीएससी में आ जाएँ। ठीक है? बस नौकरी तक पे विश्वास रख के आपको सही सूचना सही समय पर देने का काम करेंगे। खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।